Hello, Assalamu alaikum. This is your host Shaniera Burhan, and you're listening to The Leading Edge. So, today I have with me Mohammed Awais and Ahmed Rizwan, and today we'll talk about the World Cup and Pakistan's chances of going through. Well, हमने देखा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को काफ़ी convincingly in a one-sided match, you could say, हमने उन्हें हरा दिया and a brilliant performance by the boys. And before मैच की बात करें सिर्फ वही फिर से एक पॉइंट है यार जो टनल्स पे बैठे हुए हैं लोग सब अभी भी कुछ लोग थे हमने देखा क्रिटिसाइज करने टीम को यार आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हम टीम को सपोर्ट करें क्योंकि मतलब वही वाली बात है कि जो भी प्लेयर्स गए हुए हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं लेकिन दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू सपोर्ट देम और आई थिंक अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मतलब वील गो थ्रू टू द सेमीज लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस बॉयज क्या ख्याल है परफॉर्मेंस के बारे में हारिस सोहेल अमेजिंग हमने बात की थी कि शोएब मलिक जो है बिठा दे आई थिंक ज्यादातर लोग हारिस सोहेल के इंक्लूजन से इसलिए खुश थे कि शोएब मलिक बाहर बैठा है लेकिन आई थिंक द वे ही हैज प्लेड एंड जिन लोगों ने हारिस सोहेल को पहले नहीं देखा हुआ या इतना नहीं जानते तो इट दिस वाजंट अ टिपिकल हारिस सोहेल इनिंग्स वो नॉर्मली आते हैं एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रोटेटर्स इन आवर कंट्री लेकिन उस बेचारे के वही फिटनेस के इश्यूज थे पहले वो इंजरी प्रोन काफी ज्यादा है एंड लेकिन वो उसकी एक तो शॉट्स और वो नॉर्मली इतना स्टार्ट ऑफ नहीं करता विद बाउंड्रीज इतनी ज्यादा और ऊपर से मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से मतलब इट वाज मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स पाकिस्तानी हैज प्लेड इन द वर्ल्ड कप मतलब इंजमाम के 92 वाली सेमीफाइनल की देख लो और आई थिंक उसके बाद मोमेंटम वाइज मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली हंड्रेड भी मारी हुई पाकिस्तानियों ने लेकिन मोमेंटम वाइज इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड कप तो गाइस व्हाट डू यू थिंक किस तरह की परफॉर्मेंस थी यार हारिस सोहेल को जिसने पहले किसी ने भी देखा है तो सबको पता है कि मक्खन प्लेयर है एकदम मस्त ठीक है लेकिन एज यू सेड कि उसकी इनिंग्स काफी सरप्राइजिंग थी क्योंकि जब वो आया भी था थोड़ा सा रन रेट का प्रेशर था विकेटें भी गिर गई थी ये थोड़ा लेट भी आया इसको आइडियली आना चाहिए था नंबर 4 पे ठीक है इसकी जगह हफीज आ गए थे ठीक है एंड आई स्टिल थिंक नेक्स्ट मैच में ना 4 डाउन पे नंबर 4 पे हारिस सोहेल को आना चाहिए इसके पास पहले से ही काफी अच्छा टच रहा है पावर गेम भी इसकी अच्छी है 2015 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया के अगेंस्ट इसने काफी अच्छे 2-3 चौके मारे थे जिसपे गंगोली ने भी कहा था कि यार ये बॉय बड़ा अच्छा प्लेयर है लेकिन क्वेश्चन यही था कि यार कि जो 30s और 40s स्कोर करता रहता है इससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा एंड it completely surprised us and it obviously surprised the opposition as well कि especially वो जो उसने रबाडा के ऊपर पॉइंट के ऊपर छक्का मारा था ना इट वाज आउट ऑफ नोवेयर क्योंकि उससे पहले से बड़ी टच के साथ स्ट्रेट ड्राइव मारी थी एलिगेंस के साथ और उसके बाद डायरेक्टली उसने छक्का मार दिया पॉइंट के ऊपर दैट आल्सो अगेंस्ट रबाडा इन द 33rd 34th ओवर ठीक है तो इनिंग्स उसकी लाजवाब थी एंड at the end as Vicky Arthur said as well that was a difference बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एट द एंड 150 का स्ट्राइक रेट उस पिच पे जिसपे बाबर आजम डुप्लिसी फखर ठीक है जितने भी इवन डिकॉक जो है जितनी अटैकिंग प्लेयर्स थी किसी से शॉट नहीं लग रही थी कोई भी बैट को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा तो उस पिच पे इस तरह की इनिंग्स हैट्स ऑफ टू हिम बिल्कुल यार जिस तरह मतलब अवैस ने कहा बिल्कुल और मतलब आई थिंक क्रेडिट ज़रा मैनेजमेंट को भी जाता है कि उन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वर्ल्ड कप आई थिंक चेंजेस जो हैं बिल्कुल सही की थी कि मलिक और हसन अली जो दो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे और हारिस सोहेल और शाहीन को अंदर लाए तो आई थिंक मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है उसके लिए बाकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की यार वो तो इट वाज वेरी गुड मतलब पहली बॉल से ही लग रहा था कि मतलब बॉयज़ आर अप फॉर इट जो है ना जो पहले जो इन पे मतलब बहुत क्रिटिसिज्म जो रही है पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के बाद आई थिंक ने ज़रा उसको सीरियसली लिया है और गेम काफ़ी इम्प्रूव थी मतलब बैटिंग बॉलिंग वाइज तो बहुत इम्प्रूवमेंट थी फील्डिंग वाइज मतलब देयर स्टिल मच टू डू लेकिन जिस तरह हारिस सोहेल ने कल इनिंग्स खेली है और वही गेम चेंजर इनिंग्स वही थी लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें स्टार्ट भी अच्छे मिल रहे हैं मतलब ठीक है तो फ़खर इमाम दोनों 40s में आउट हो गए मतलब आगे जाके इनको ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी लेकिन हमें 85 का कल भी स्टार्ट हमें मिला है तो जब स्टार्ट हमें अच्छे मिल जाते हैं तो मतलब आगे पीछे से भी ज़रा प्रेशर उतर जाता है और फिर बाबर आजम और हारिस सोहेल की जो पार्टनरशिप थी वो मतलब गेम तो असल हमारी उसकी वजह से ही बनी थी तो वो जो है अब अगर ऐसे ही खेलते रहें तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है और बॉलिंग में आमिर आई थिंक आमिर की कल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी मतलब उसकी बॉल भी ज़रा स्विंग हुई थी और मतलब इकोनॉमिकल तो हमें पता ही है और अब वो आई थिंक लीडिंग विकेट टेकर भी हो गया वर्ल्ड कप का तो यार अब ऐसी परफॉर्मेंस देते रहें तो इंशाल्लाह अब हमारा मेन जो सबसे टफ मैच आई थिंक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही है
तो उनको अगर हम किसी तरह जीत जाएं तो फिर आगे इंशाल्लाह हमारा सेमीज का काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है। ठीक है, मतलब एक तो फर्स्टली नाइसली पॉइंटेड आउट के जो आपने टीम मैनेजमेंट की बात की, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लैग देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन सरफराज और मिकी आर्ट्स दोनों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो चेंजेस की वो स्पॉट ऑन थी फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट। एज यू सेड कि लग रहा था कि यार दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। सबके पीछे अब अगर आप देखें जिस कॉन्टेक्स्ट से वो आ रहे थे इंडिया से हार के, प्लस जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उनके साथ, तो इट वाज मतलब बड़ी बात है कि इस तरह से बॉयज़ ने मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उसके अलावा एक और बात यही है कि बस आई थिंक वही एक मसला था कि हफीज़ को नंबर 4 पे नहीं भेजना चाहिए था। हारिस सोहेल का बनता है, वो एक क्रिटिसिज्म है इनकी, लेकिन बिल्कुल हम इनकी बात करें, बहुत अच्छी इन्होंने जो है प्लानिंग की थी। और हफीज़ को स्पेशली जो उन्होंने पहला ओवर दिया था, आई थिंक ये चीज़ हम देखना चाहते हैं कि यार अगर एक लेफ्टी हो तो हफीज़ इज इफेक्टिव, तो बड़ी अच्छी बात है। एक और बात जो आई थिंक मैं पूछना चाहूंगा, और एक हमारा अनसंग हीरो है वहाब रियाज के नाम से, तो वे ही बोल्ड यस्टरडे रिवर्स स्विंग भी कर रहा था, मतलब उसको हम लोग बहुत उसके अपने बेइज्जती भी की है सब लोगों ने बहुत पहले जो उसका था, लेकिन वो टीम में एकदम से आया एंड ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप देखो कि इस बार वो आमिर वाला रोल कर रहा है, क्योंकि उसके एक बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कैचेस छूट गए हैं, लेकिन फिर भी वो यॉर्कर्स भी मार रहा है, वो पेस भी डाल रहा है। ठीक है, उसे रन पड़ जाते हैं, लेकिन ही इज़ अ विकेट टेकर। और आमिर की बॉलिंग तो ऑब्वियसली उसने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट वहाब रियाज, क्योंकि बेचारे वो जितने एक फ्लैट मिल चुका है सब फैंस की तरफ से, आई थिंक ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इन दिस वर्ल्ड कप टिल नाउ। यार वहाब रियाज का बिल्कुल जिस तरह तुमने कहा है कि ही हैज़ बीन आवर अनसंग हीरो, मतलब जब पर्सनली जब उसे हमने स्क्वाड में सेलेक्ट किया था आउट ऑफ नोवेयर, मेरा था कि मतलब अब यार बस इससे जान छुड़वाएं, इसे क्यों वापस ले आए हैं। लेकिन आई गेस वो यार उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ रहा है, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप में भी देखा जाए तो आई थिंक ही वाज आवर लीडिंग विकेट टेकर और मतलब आवर लीड बॉलर था, क्योंकि इरफान बीच में इंजर हो गया था। तो आई थिंक इट्स रेवलेशन जो है ना कि वहाब रियाज ने मतलब अच्छी बॉलिंग इतनी, और यार डेथ ओवर्स में हमारा जनरली मसला होता है, एंड आई थिंक ही इज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल कि उस एरिया को थोड़ा बहुत वो कवर कर लेता है। और फिर पेस तो उसका मतलब है ही, तो एक मतलब जो हमारी पेस की डिपार्टमेंट है ज़रा वो कवर अप कर लेता है। लेकिन अगर और जिस तरह रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो अगर तो ऐसी परफॉर्मेंस रही उसकी भी, तो उसका तो फिर शायद वर्ल्ड कप के बाद भी आगे टीम में रखना बन जाए। लेकिन फ़िलहाल तो वर्ल्ड कप तक की अगर बात रखें तो ही इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर बॉलिंग लाइनअप, और उसका फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी है अगले मैचेस के लिए। हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद अहमद, क्योंकि इस बंदे में बड़ी जान है। उसने लास्ट मैच में 42 kph की एवरेज स्पीड से बॉलिंग की, तो उसकी पेस बहुत अच्छी थी। इसके अलावा गाइस, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट हसन अली। सो हसन अली हैड वन वेरी बैड गेम अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो अच्छी थी। उसने एंड में ना यॉर्कर शॉकर्स किए हुए थे, कंटेन रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंट है ना, शाहीन डिडंट बोल वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उनको काफी फजूल लेंथ कराई, चौके शौके मारने लग गए। इवन लास्ट मैच में भी ना, जब मैच हम जीत गए थे, उस मैच में भी शाहीन थोड़ी लाइबिलिटी बन गया था, ठीक है। वेनेडसन उसमें मारने लग गया, मिलर भी मारने लग गया, और फैतलोकायो भी मारने लग गया। जो भी आ रहा था, मॉरिस भी उसके ऊपर मार रहा था, ठीक है। तो इवन एट द एंड व्हेन देयर वाज नो प्रेशर, ठीक है, जब बेस्ट हिटर्स भी अवेलेबल नहीं थे, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे, उसके अगेंस्ट भी शाहीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो डोंट यू गाइस थिंक के गिवन हसन्स एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड हिज क्वालिटी एट द डेथ, ठीक है, एवरीबडी कैन हैव a bad game, लेकिन given his quality and given the type of pitch that we are expecting against New Zealand, कि थोड़ी sluggish होगी, थोड़ी slow होगी, थोड़ी सी dry होगी, कि हसन अली कैन बी रिप्लेसमेंट फॉर शाहीन, क्योंकि एंड गेम में अगर शाहीन लास्ट 2 मैचेस की तरह इनएक्सपीरियंस दिखाता है, तो फिर काफी बैड सीन हो जाएगा। यार मेरे ख्याल से नहीं। द रीजन है कि यार हसन अली हैज बीन अ वेरी गुड बॉलर फॉर अस, और रिसेंटली उसने परफॉर्मेंसेस उसकी गिरी हैं बिल्कुल। और आई थिंक मुझे जो हसन अली के अंदर नजर आ रहा है ना, उसके अंदर वो स्पार्क ही नजर नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, शाहीन हैजंट बी वेल, लेकिन मुझे हसन अली के, मुझे तो मतलब शायद कोई फिटनेस के इशू लग रहा है या कोई और, क्योंकि वो क्लियरली नजर आ रहा है कि यार वो अंडर प्रेशर भी है। और इवन अगर हम उसे एक्सपीरियंस के बेस पे खिला दें, लेकिन आई थिंक शाहीन इज स्टिल अ बेटर चॉइस देन हसन अली।
और मतलब हम हसनैन वाला चांस भी ले सकते हैं कि एक सरप्राइज पैकेज जैसे बार बार कहते हैं किसी ने कहा, लेकिन वो वाला हम चांस ना ही लें तो बेहतर है अगेंस्ट स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच में वो देख लेंगे हसनैन वाला कार्ड, लेकिन आई थिंक अभी एक तो कॉम्बिनेशन भी सेम रखें पहली बात, और शाहीन को आई थिंक 2 गेम्स तो कम से कम लगातार मिलनी चाहिए, प्लस हसन अली को भी थोड़ा और रेस्ट मिल जाए, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर हिम। तो 1-2 गेम जरा शाहीन और टेस्ट हो जाए, फिर देख लेते हैं अगर बचे रहे टूर्नामेंट में या और मैचेस भी हैं तो इंशाल्लाह हसन अली को चांस मिल जाएगा फिर से। बिल्कुल यार, मैं आई सही। थिंक मैं शनावत के साथ एग्री करता हूँ कि मतलब अगर हसन अली का वैसे देखा जाए कि तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसका ज़रा एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन ही रहा है। और इस वर्ल्ड कप में भी आई थिंक मतलब वो इंग्लैंड वाली गेम के खिलाफ जिस तरह अवैस ने कहा कि उसकी बॉल इवन दो उसे विकेटें शायद ना मिली हो, लेकिन उसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी, यॉर्कर्स उसके लग रही थे, लेकिन उसका एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन रहा है और उसके उस इंग्लैंड वाले मैच के बगैर उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही। और जो मतलब उससे भी मैं एग्री करता हूँ, वैस ने जो कहा कि शाहीन की इवन तो बॉलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब जिस तरह हम अब कल जीते हैं तो अब एक जो है हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको अब चेंज करना मेरे नहीं ख्याल से सही है। और मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अब मतलब इस वर्ल्ड कप के पूरे एंड तक चाहे हम सेमीज में पहुंचे या ना पहुंचे, अब ज़रा यही टीम खिलानी चाहिए। इस तरह बार बार चेंज करके मतलब एक मैच अब अगर अगला हार जाते हैं और उसमें शाहीन ना चले फिर हम हसनैन को ले आए, तो ये शाहीन पे भी इतना फेयर नहीं है कि मतलब एक मैच में ना चले तो उसको भाई हम बाहर उठा के फेंक दें। अब हमारा ये है कि एक कंसिस्टेंट जो है टीम को रखें और इसी के साथ चलें। ये चॉपिंग एंड चेंजिंग के साथ जो है हमारा ही नुकसान है, तो इसलिए एक ही टीम ज़रा क्योंकि रखना जरूरी है। पाकिस्तान वही जो अहमद ने बात की, उस तरह की प्रोफेशनलिज्म हम जितना भी अच्छा खेल रहे हैं हमारे अंदर नहीं है कि हम वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला सीन करें कि पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट पर्टिकुलर बॉलर्स खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा है हम जितने भी हिस्ट्री में देख लें हमारे लिए वो वर्कआउट नॉर्मली नहीं करता, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला जो सीन है, तो आई थिंक हाँ कि वही वाली बात है कि आई थिंक शाहीन को खिलाएं। और प्लस ये है कि लेकिन हाँ वही अजहर महमूद की बात आ जाएगी कि मतलब पिछले मैच में उसे क्रेडिट देंगे, जाहिर है अच्छी बॉलिंग करेगी और शाहीन की बॉलिंग बेहतर लगी है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी। एंड आई वुड जस्ट वांट कि अजहर महमूद शाहीन के साथ और वर्किंग करे, ताकि जो शुरू के ओवर्स है ना आमिर के, उसके साथ शाहीन भी इफेक्टिव हो, जो आमिर प्रेशर क्रिएट करे उसके शाहीन जो है ना रिवॉर्ड्स रीप कर सके। क्योंकि लेकिन हमने आमिर की बॉलिंग देखी तो आई थिंक उसने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, और मतलब फाइनली जो हमने पिछली बार बात की थी कि जो उसके शुरू की बॉलिंग में मसला था टूर्नामेंट के अंदर वो ये था कि वो विकेट्स में बॉल नहीं डाल रहा था, और लेंथ खराब है। लेंथ लाइन बल्कि खराब थी आई वुड रादर से, क्योंकि वो जो है विकेट्स में निकल आया था, और जो प्लेयर्स थे वो फ्रेंच के अगर आपको याद हो उसने उसकी बॉल्स बार बार लीव किए जा रहा था, और कोई उस हम्म। प्रेशर नहीं, लेकिन पिछले मैच में ही वाज ट्राइंग कि जो बैट्समैन प्ले करें उसकी बॉल, तो और आमला इससे में आउट हुआ, डुप्लेसी भी आउट होने वाला था, तो आई थिंक वो एक बड़ा इंकरेजिंग साइन है कि आमिर अच्छी तो पहले ही करा रहा था, अब वो रिदम भी अपना जो है ना फाइंड कर रहा बस है। मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं मतलब देखना चाहूँगा कि ज़रा आमिर एज अ लीड बॉलर जो है हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इन द सेंस कि अगर शाहीन की नहीं लेंथ ठीक हो रही तो मतलब उसे बस थोड़ा सा जाके गाइड कर दिया करे कि किस तरह जो है लेंथ कराए, लाइन और लेंथ। क्योंकि ठीक है बॉलिंग कोच के साथ जो भी वो प्लान करके आते हैं और कभी कभी नहीं एग्जीक्यूट हो रहे होते, तो आई थिंक एज अ लीड बॉलर आमिर का कभी कभी बनता है कि जाके उसे ज़रा गाइड करे कि नहीं तुम इस तरह बॉलिंग कराओ और इधर लाइन एंड लेंथ पे डालो, क्योंकि आमिर तो मतलब उसकी शुरू से ही अच्छी जा रही है इस वर्ल्ड कप में। तो बस मेरा थोड़ा सा ये है कि उसे ठीक ज़रा है, गाइड सो कर। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द मैच? पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच है, और जो है काफी मतलब वही हम आई थिंक हमारा सबसे बड़ा मैच है, बांग्लादेश का भी ऑब्वियसली उनके खिलाफ भी मुश्किल होगा, लेकिन न्यूजीलैंड का मैच, दिस इज द मैच। अगर हमने ये मैच जीत लेते हैं तो 2 चीजें होंगी कि एक तो इंग्लैंड के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा फॉर द लास्ट मैचेस, प्लस हमारे लिए भी कॉन्फिडेंस तो हमारा आसमान के बाहर निकल जाएगा। सो हाउ डू यू सी आवर चांसेस इन दिस मैच? यार पर्सनली आई थिंक कि हमने अपनी बिग थ्री को बचाना होगा बैटिंग में, क्योंकि बोल्ट बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, फर्ग्यूसन इज डूइंग रियली वेल, लेकिन वो वन चेंज आता है ना, बट बोल्ट बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, और ही हैज दिस टेंडेंसी टू टेक अर्ली विकेट्स। उसने हर टीम के अगेंस्ट लिए, वेस्ट इंडीज को भी स्टार्ट में ही 2 विकेट लेके ना काफी डाउन कर दिया था। तो इफ इमाम एंड फखर कैन सर्वाइव दैट स्पेल, हम स्टार्ट में खैर 40-50 रन्स कर लेना, बट इफ वी कैन सर्वाइव दैट स्पेल आई थिंक वी कैन देन कैपिटलाइज। सेंटनर आ जाएंगे, नीशम आ जाएगा, तो उनमें से इस तरह के बॉलर्स हैं कि हम उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। बैटिंग वाइज आई थिंक दैट शुड बी द प्लान। व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग,
मनरो ओपन करेगा, मनरो के लिए हम किसको लेके आएंगे, मिस्टर मोहम्मद हफीज को लेके आएंगे। सर मनरो अटैक करेगा तो इसमें ये कि हफीज स्टार्ट में 2 ओवर्स भी करते हैं ना, और विकेटलेस भी जाते हैं, उसमें फायदा ये होता है कि हमारे जो है ना एंड में वन बॉलर बॉल्स बैडली तो उसके ओवर्स बच जाते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट मैच में शाहीन डिडंट बोल रियली वेल, तो उसने 8 ओवर्स करा दिए थे क्योंकि 2 हफीज ने स्टार्ट में करा दिए थे। तो दैट शुड बी द प्लेन अगेंस्ट मनरो। अगेन द मेन थ्रेट वुड बी विलियमसन, ठीक है, क्योंकि ही इज नॉट टाइप ऑफ प्लेयर हु कम्स अंडर प्रेशर, बिग गेम में प्रेशर में नहीं आता। पाकिस्तान में फील कॉन्फिडेंट अगेंस्ट गप्टिल, क्योंकि यू नो ही इज अ गुड प्लेयर, बट यू नो इन अ वर्ल्ड कप मैच इन अ टाइट सिनेरियो, ठीक है, जब चेस चल रही हो, जब टारगेट सेटअप हो रहा हो, यू कैन फील कॉन्फिडेंट कि चलो हम उसकी विकेट ले लेंगे, बट द और मेन वैसे टू एक चीज ऐड करना टू चाहूँ, बिग, उसका कोई इतना अच्छा फॉर्म रहा नहीं है अभी तक वर्ल्ड कप में। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो द टू बिग गाइज विल बी रॉस टेलर जो कि हमेशा हमारी बहुत मारता है, ठीक है, और विलियमसन जो कि सबकी मारता है, ये तो ठीक है। बिल्कुल शोएब अख्तर से तो पूछना चाहिए कि रॉस टेलर हमें कितना मारता है, कमरान अकमल यार से भी। रॉस भी याद नहीं है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो और ये जल्दी आउट हुआ हो, और हमेशा ये 50 तो तो स्कोर करता ही करता है, और आई थिंक ठीक रॉस है। टेलर को अगर हम थोड़ा सा अंडररेट करते हैं, जाहिर विलियमसन ऑब्वियसली स्पॉटलाइट में आता है, जैसे नॉर्मली इंडिया के लिए कोहली आता है या ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ आता है, वही स्पॉटलाइट डिफरेंट है। लेकिन रॉस टेलर हमेशा हम देखें जब भी अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो रॉस टेलर विलियमसन के साथ अगर किसी पार्टनरशिप होती है वो रॉस टेलर होता है। अब पिछले मैच में भी देखें, मतलब वो बड़ा जो है ना एक अच्छा रोल, सपोर्टिंग रोल जो है ना प्ले करता है, और ऑब्वियसली गिवन हिज एक्सपीरियंस एंड हिज पेडिग्री तो उससे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। मैं जिसकी बात करना चाहूंगा वो मैंने अभी मेंशन भी किया, आई थिंक मैं फर्ग्यूसन की बात करना चाहूंगा। ही इज वन ऑफ द हम्म लीडिंग विकेट टेकर्स, एंड उसकी जो सबसे अमेजिंग बात है कि यार जो स्टार्क ने किया इस टूर्नामेंट में और वो फर्ग्यूसन ने किया, हमने अगर आप लोगों को याद हो हमने प्रिडिक्शंस ली थी इम्पैक्ट प्लेयर्स की। आप लोगों ने बैट्समैन का कहा था, मैंने कुलदीप यादव का कहा था, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस वक्त जगह किसी ने क्रिएट किया है वो आई वुड से फर्ग्यूसन ने, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में उस टाइम पे विकेट्स ले रहे हैं जब कोई भी नहीं ले रहा होता। तो आई थिंक बस फर्ग्यूसन के ऊपर थोड़ा सा मुझे बता दो कि क्या ख्याल है, उससे किस तरह से टैकल करना है। यार फर्गसन का जो है बस यार वही जिस तरह तुमने कहा उसकी वेरिएशन जो है वो हमें देख के खेलनी पड़ेगी यार। बस मतलब टैकल करने का तो उससे यही है कि मतलब अकल के साथ खेलें, क्योंकि मतलब अब जिस तरह उनकी बॉलिंग जो है हमें पता है कि इट्स टॉप, लेकिन बस मैं यही कह सकता हूँ कि अकल के साथ खेलें। और शनावर उसमें ये भी है ना कि फर्ग्यूसन को विलियमसन अक्सर यूज करता है मिडिल ओवर्स में विकेट लेने के लिए, तो जब भी कोई पार्टनरशिप चलती है ना ये फर्ग्यूसन को लेके आ जाता है कि चलो विकेट्स ले लो। तो द लास्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसने यही हरकत की थी कि वो आया है, उसने आउट ऑफ नो में 2 विकेट्स लिए और वो चला गया। तो पाकिस्तान वुड हैव टू बी वेरी ऑफ दैट एज वेल के पार्टनरशिप नहीं लूज करनी इसके अगेंस्ट, क्योंकि उसने एटमोस्ट 1-2 ओवर्स के लिए आना है, उसको उसमें कोई विकेट नहीं मिलेगी तो वो चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज टू रिजर्व फर्ग्यूसन फॉर द एंड। ठीक है, मतलब ये तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात हो गई, और न्यूजीलैंड की बात हो ही रही है तो न्यूजीलैंड के लास्ट मैच की हम बात कर लेते हैं। कार्लोस ब्रैथवेट की इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स यू एवर सी। ठीक है, ओवर द लाइन नहीं जा सके, लेकिन इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। मतलब वो मुझे उसमें वो एक रजाक वाली जो इनिंग्स थी उसकी भी याद आ रही थी, और उसने मतलब आई थिंक जो सबसे अमेजिंग बात थी अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो उसने, उसे पता था मैंने किस बॉलर्स को टारगेट करना है। वही बात फर्ग्यूसन की आ गई, उसने फर्ग्यूसन को नहीं मारा, थोड़ा सा मारा, लेकिन उसे पता था मैट हेनरी का बुरा दिन जा रहा है, उसने कैच भी छोड़ा हुआ है, उसने मैट हेनरी को तो रोल दिया। प्लस उसने ट्रेंट बोल्ट को उसने इतने स्मार्टली खेला, उसे पता था यार उसकी अच्छी बॉल्स को उसने रिस्पेक्ट दी और उसकी बुरी बॉल्स को उसने पुट अवे कर दिया। तो उसके इनिंग्स के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वैसे आई थिंक शुड हैव वन द मैच अगर वो अच्छी तरह प्लानिंग करते, लेकिन खैर दिस इज हाउ दे प्ले। लेकिन हाउ डू यू गाइस सी ब्रैथवेट की इनिंग्स? ब्रैथवेट का सीन ही है ना कि उस जब से लास्ट वर्ल्ड कप उसको हुआ है फाइनल में उसने 4 छक्के मारे थे ना, थोड़ा से बॉय डाउन गया है। ये इतना मशहूर हुआ है, इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और हमेशा से फील हो रहा था यार कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि इवन ड्यूरिंग द लास्ट मैच इट वाज हिज फर्स्ट 100 इन इंटरनेशनल इन ओडीआईज, ठीक है, इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। तो ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग, इसकी बॉलिंग कोई खास नहीं है, लेकिन एज इट इज विद वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स, थोड़े से एक्सेंट्रिक होते हैं, बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है, दे ओनली नो वन थिंग कि चक्के कैसे मारने हैं। तो इट वाज 7 balls 6 runs टू विन, ही कुड हैव टेकन अ सिंगल, ठीक है, दुनिया में कोई भी होता तो सिंगल लेता। दुनिया में कोई भी टीम जो थी ना उस टाइम पे चक्का मारते हुए आउट हो जाते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये बड़ी अमेजिंग बात थी कि वो लड़का ए पहले चक्के के लिए गया, ठीक है, बी आउट हुआ तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ना वेस्ट इंडियन कमेंटेटर्स ने क्रिटिसाइज किया, ना किसी और ने क्रिटिसाइज किया, ना
उसके अपनी टीम क्रिटिसाइज किया. इट वाज अमेजिंग कि because you know कि Carlos Brathwaite is Carlos Brathwaite because he believes in his ability to hit sixes. ठीक है, उसकी एक नहीं लगी, that doesn't mean कि आप ना cricketing logic मिडल में लेके आ जाते हो. You can't use cricketing logic for Carlos Brathwaite. It was breathtaking innings. उस टाइम जब देख भी रहे थे तो यकीन नहीं आ रहा था. 177 पे 8 आउट हो गए थे, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज के करीब भी जाएगी, एंड स्टिल ही मैनेज्ड टू गो so close to the target. वही वाली बात के न्यूजीलैंड के अलावा आई थिंक हर कोई चाह रहा था कि यार वो मैच जो है ओवर द लाइन ब्रैथवेट ले जाए. और आई थिंक हाँ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म उसको कर भी नहीं सकते थे क्योंकि आई थिंक उसको चांस लेना ही था क्योंकि वो जिमी नीशम था. आई थिंक सबसे उनका हल्का बॉलर आप कह सकते हो रिलेटिवली. तो आई थिंक वो चांस बनता था और वो बहुत ही वही बात है कि बिल्कुल क्या कह सकते हैं हम कि मार्जिन थे मतलब छोटे से, वरना वो 6 भी हो सकता था. तो खैर आई थिंक ब्रैथवेट के लिए बहुत ज्यादा. और अहमद मतलब अगर आप उसके सिक्सेस भी देखो, पता नहीं क्लीन थे या नहीं थे, लेकिन वो इतने लंबे छक्के थे, वो कोई भी करीब नहीं हाँ गया बाउंड्री के, वो सारे स्टैंड्स में गए थे. स्टैट्स पे गए बिल्कुल यार. मतलब फिर यही तो वेस्ट इंडीज वालों की एक मतलब होता है कि इनमें जान बड़ी होती है. तो चाहे कितनी भी जो है ये आराम से मारे, आराम से बाउंड्री क्लियर कर लेते हैं. और लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा वैस के साथ कि आई थिंक छक्का के लिए जाने वाज द राइट थिंग जो है. मतलब जिस तरह यार बेसिकली अब वो भी है तो अफरीदी टाइप प्लेयर, मतलब इवन दो उस दिन उसने बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली, लेकिन वैसे तो जनरली अफरीदी टाइप प्लेयर ही है ना कि मतलब छक्कों के अलावा कुछ आता नहीं है सच जो है. तो वो फिर आई थिंक और वैसे भी अगला टेल एंडर ही था. और जिस तरह शनावर ने कहा कि नीशम था तो प्रॉब्लली उनका जो सबसे बॉलर जिसे टारगेट कर सकते थे. तो आई थिंक इट वाज द राइट थिंग छक्के के लिए जाना. वो अलग बात अब लगी नहीं सही, वरना थी वैसे बॉल ये वाली, छक्के लेकिन वाली थी, हाँ, लेंथ बॉल थी. हाँ तो वो था. अच्छा लेट्स चलो ब्रैथवेट की तो बात होगी एंड आई थिंक अमेजिंग इनिंग्स. लेकिन आई थिंक उसी तरह यही हुआ कि मतलब वो छोटे से मार्जिन से वेस्ट इंडीज मैच हार गई और छोटे से मार्जिन से आई थिंक वेस्ट इंडीज शायद टूर्नामेंट से भी मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही हो गई. एंड लेट्स मूव ऑन टू बांग्लादेश की परफॉर्मेंस. और शकीब अल हसन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स टू हैव प्लेड द गेम. और हमारे हम जितना भी शायद अफरीदी को चढ़ा लें या जो भी कह लें, लेकिन मतलब ही हैज बीन द बेटर ऑलराउंडर. और उसको खैर उतनी जितने अप्रिसिएशन क्योंकि शायद वो बांग्लादेशी है जो भी. लेकिन वही हम जो लास्ट पिछली बार बात कर रहे थे कि यार बैटिंग में तो अमेजिंग हुआ है, लेकिन आज उसकी बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब नजर आ एक्सपीरियंस बॉलर है, स्पिन कर रहा था, मतलब फ्लाइट भी दे रहा था. तो हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस? Yeah, the numbers speak for themselves. Shakib has been, I think, in the top 3 best all-rounders since 2009. ठीक है, 10 साल से he's been incredibly consistent. टॉप 1 ऑलराउंडर रहा है लास्ट 5-6 ईयर से. उसमें जो तुमने बात की कि इसको रिकग्निशन नहीं मिल रही क्योंकि ही इज नॉट फ्रॉम द बिग 3 और बिग 4. ठीक है, उसमें थोड़ी सी रेसिज्म क्लासिज्म आ जाती है. थोड़ा सा हम कंसिडर करते हैं कि यार कि स्पिन वाली स्किल्स जो है ना, ये जिस तरह श्रीलंका वाले बॉलर्स को भी कहते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर्स, थोड़ा सा उनको एग्जॉटिसाइज करते हैं. ठीक है, तो उस वजह से शाकिब को वो एक्सपोजर नहीं मिला. ऑब्वियसली दे डोंट प्ले सो मच इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह. तो अभी सारे ना, स्पेशली मार्क निकोलस जैसे कमेंटेटर्स हैं, उनको बड़ा वो हो रहा है कि वाह व्हाट एन अमेजिंग बॉलर. उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि यार कि 2009-2008 से ना ये सीरीज जितवा रहा है बांग्लादेश को. He is the best player that Bangladesh has produced and he is delivering it right now. इसने किया क्या था कि आईपीएल में he wasn't picked in the side. ठीक है, तो he started working with his physical जो फिटनेस वाला बंदा था टीम में, and he called his personal mentor from Bangladesh to start working with him. So during his IPL time, he changed his diet, he changed his fitness routine, fitness regime, सब कुछ change कर दिया, and he lost around 5 kilos of weight और हर चीज fit अपनी कर दी. तो after his IPL he said कि he is in the best physical um, state that he's ever been, and that shows in his batting as well. आप उसकी बैटिंग चेक कर लो, उस बंदे के पास बहुत टाइम होता है शॉट खेलने के लिए. इवन उसको आर्चर बॉल कर रहा था, वुड बॉल कर रहा था, लेकिन इजीली उनको पुल कर रहा है, हुक कर रहा है, कट कर रहा है. And he just looks a class apart, even across the World Cup, not just in the Bangladeshi team. And when it comes to his bowling has always been great. Bowling में he has been consistent. It his batting that उसने ना एक नए लेवल पे लेके गया, and it's phenomenal for Bangladesh. और जब पाकिस्तान का मैच होगा तो he'll be the player to look out for, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन जो मिडिल ओवर्स में दो
बॉयज होते हैं इमाद और शादाब। तो शादाब लेग स्पिनर है, ये लेफ्टी है, तो उसको अच्छा खेलेगा। और इमाद भी इसके अगेंस्ट नलिफाई थोड़ा सा हो जाएगा, तो इफ ही गोज अगेंस्ट देम तो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को काफी मसला होगा। तो हम आई थिंक उसमें जो है शायद हफीज को का एक रोल बिल्कुल हमें मिल जाए। अहमद, मतलब ही इज द फर्स्ट बांग्लादेशी प्लेयर टू स्कोर 1000 रन्स इन द वर्ल्ड कप। हाउ डू यू सी हिम? के अमेजिंग ऑलराउंडर इजंट ही? यार बिल्कुल, आई मीन देयर इज अ रीज़न कि वो अभी नंबर वन ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है जो है ना। क्योंकि आई थिंक यार अभी जिस तरह वैस ने भी बात की कि उसने अपने सब वो डाइट वगैरह चेंज की आईपीएल के बीच में, तो यार वही फिर बात आती है फिटनेस पे। आप मतलब आप जितना फिट होगे आप उतना आपका स्टेमिना बढ़ता है, आप उतनी लंबी इनिंग्स खेल सकते हो। और कंसिडरिंग शाकिब इज़ एन ऑलराउंडर, तो मतलब उसके पे तो ज़रा ज़्यादा और होता है प्रेशर कि उसने बैटिंग भी करनी है और फिर बॉलिंग भी करनी है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। लेकिन he's done both brilliantly in this World Cup. I think मतलब वो जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो विदाउट अ डाउट आई थिंक शाके भी ले जाएगा आराम से। लेकिन देन अगेन जिस तरह भी पहले बात हो रही थी कि उसे शायद इतनी रिकग्निशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो बांग्लादेश से, और बांग्लादेश मतलब अब तो आई थिंक इट्स टाइम वी कंसिडर देम अ टीम व्हिच कैन चैलेंज फॉर द टॉप। लेकिन पहले जो है मतलब बांग्लादेश को कोई मुंह नहीं लगाता था वगैरह, तो उसकी वजह से उसको नहीं इतनी रिकग्निशन मिलती। लेकिन अब आई थिंक ही इज स्टार्टिंग टू गेट द क्रेडिट ही डिजर्व्स। और बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक उसकी ओडीआई एवरेज इज 37.5 एंड आई थिंक दैट्स अ लॉट फॉर अ प्रॉपर ऑलराउंडर। एंड प्रॉपर से आई मीन वो ऑलराउंडर जो दोनों में, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में प्रॉपर रोल अदा करता है। जैसे आई थिंक जैक्स कैलिस था, उस टाइप के रोल जो होते हैं कि जब बॉलिंग करे तो लगे कि यार बॉलर है, बैटिंग करे तो लगे कि यार बैट्समैन है। तो ये ना करे जैसे हमारे या किसी के ऑलराउंडर्स होते हैं कि यार आज बैटिंग की तो आज बैट्समैन था, कल बॉलिंग की तो कल बॉलर था। तो वो नहीं। एंड आई थिंक मतलब चलो बिफोर वी रैप अप, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है एंड वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेगा द वे वी गो फॉरवर्ड। तो हाउ डू गाइस सी कि जो है उस मैच को, क्योंकि इंग्लैंड की हमने देखा है वही एक बॉटलिंग जो हम उन्हें कहते हैं वो उसके ऊपर आ रहे हैं। मतलब हो सकता है लोग कह रहे हैं कि बॉटल कर जाएंगे। और लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव बीन रियली गुड, हैव वन देयर मैचेस, इंडिया के अलावा सारे मैच जीते, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमी आई थिंक फिर भी शायद नजर आ रही है, कुछ है उनके अंदर जो मिसिंग लग रहा है हमें। तो हाउ डू यू गाइस सी दिस मैच? स्पेशली फॉर इंग्लैंड इट्स अ मस्ट विन, ऑलमोस्ट अ मस्ट विन। यार पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच। इसमें एक मेन रीजन ये भी है कि दोनों काफी सिमिलर टीम्स हैं। इट विल बी अ ट्रायल बाय पेस। दोनों बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं। स्टार्क भी हो गया, जोफ्रा, वुड हो गए, ठीक है, कमिंस भी आ गए। तो सेम टाइप ऑफ बॉलिंग लाइनअप से सेम टाइप ऑफ बैटिंग है जो कि फास्ट बॉलिंग को प्रेफर करती हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग मैच। और मुझे लग रहा है काफी क्लोज मैच भी होगा, क्योंकि डोंट रियली सी एनी मच डिफरेंसेस बिटवीन देयर स्ट्रेंथ। यू मेंशन कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मसला है, उनकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वहां पे यू नेवर नो हुज गोना कम। दे डोंट हैव अ सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर। उस्मान ख्वाजा पीछे आएंगे, आगे आएंगे। स्मिथ स्लो खेल रहे थोड़ा सा आजकल, वो स्पीड मारेगा कि नहीं मारेगा। टॉप में तो ठीक है, वार्नर और फिंच अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टोइनिस जो है ना, ही हैजंट बी परफॉर्मिंग विद द बैट इन दिस वर्ल्ड कप, सो दैट इज समथिंग टू बी सीन एज वेल। उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का मसला है कि एक बार कमिंस और स्टार्क का स्पेल खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद जो दूसरे बॉलर्स हैं, रिचर्डसन हो गया, कोल्टनीर हो गया, और उनकी जो स्पिनर है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो है ना, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। एंड टीम्स हैव बीन टारगेटिंग देम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो वो एक उनका सॉफ्ट अंडर बेली हो सकता है इफ दे कैन कवर दैट। आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग इफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट्स विद नेथन लाइन, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज मच मोर सिक्योर इन देयर क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल। आई थिंक दे कैन टेक दैट रिस्क टू क्वालिफाई, और देख लेंगे यार क्यों कॉम्बिनेशन किस तरह की बन रही है। क्योंकि द लेग स्पिनर ही हैज बीन अंडर प्रेशर इन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया के खिलाफ स्पेशली उसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। वो शॉर्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा करा रहा था। इवन अगेंस्ट पाकिस्तान जो था ना, ही वाज पुट अंडर प्रेशर एज वेल। तो आई थिंक इट वुड बी अ रियली गुड चांस टू टेस्ट आउट नेथन लाइन। नेथन लाइन की टी20 से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी जब वो लास्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी टी20 सीरीज में। अच्छी परफॉर्मेंस उसने की थी, और वनडे में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो इट विल बी अ गुड मैच, एंड मैं तो ठीक। पूरा देखूंगा। आई एम वेरी बिल्कुल। एक्साइटेड अबाउट इट।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वी आर ऑल्सो रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड अहमद, टेकिंग ओवेसिस पॉइंट फॉरवर्ड, मैं बिल्कुल यही बात करने लगा था कि यार आई थिंक कल के जो जो मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का होगा उसमें स्पिनर्स का बहुत क्रूशियल रोल होगा, क्योंकि दोनों टीम्स हम देखें तो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छे खेलती हैं, लेकिन स्पिनर्स में दोनों टीमें हम देखें तो फंसती हैं। और आई थिंक स्मिथ को निकाल दो मे बी, या उनकी टीम से अगर आप शायद रूट को निकाल दो, या कुछ हद तक मॉर्गन को शायद मे बी, वो भी खैर फंसता है थोड़ा सा, लेकिन स्पिनर्स का बड़ा क्रूशियल रोल है। तो डू यू थिंक कि इंग्लैंड हैविंग टू स्पिनर्स, मोइन अली और आदिल रशीद, तो दे हैव द एडवांटेज, और नेथन लैंड के इंक्लूजन को किस तरह देखते हो आप? यार मेरे ख्याल से जो है ना, खैर वो ज़रा कल पिच पे भी डिपेंड करता है, अगर तो ज़रा कैसी होती है, लेकिन आई थिंक आई एग्री कि नेथन लायन को कल खिलाना बनता है, क्योंकि एक तो वो मतलब ज़रा एक्सपीरियंस है कि जैम्पा की वैसे भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म तो नहीं रही, लेकिन नेथन लायन का एक्सपीरियंस ही काफ़ी क्रूशल होगा। और उनकी और दोनों टीमें वैसे भी कोई इतना अच्छा स्पिन को खेलती नहीं है, तो इंग्लैंड के पास तो वैसे ही दो स्पिनर्स हैं, तो इसलिए स्पिनर्स का डेफिनेटली बहुत क्रूशल रोल होगा। लेकिन आई थिंक कल मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब मैं जो ज़रा एक फुटबॉल के एनालिसिस इधर कर डालूंगा कि जो है ये इंग्लैंड जो है आर बेसिकली द स्पर्स ऑफ क्रिकेट, जो है ना ये प्रेशर एफसी हैं। मेरे नहीं ख्याल से ये जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे। इनकी जिस तरह हम बात कर रहे थे, इनमें ज़रा बॉटलिंग की टेंडेंसी है, और आई थिंक दे विल बॉटल जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये आई थिंक इन द लास्ट 3 या 4 वर्ल्ड कप्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनसे नहीं जीते। तो मेरे नहीं ख्याल से कल भी ये जीतेंगे, डिस्पाइट उनकी टीम बहुत अच्छी है। लेकिन आई थिंक द मेन डिफरेंस टुमारो विल बी मिचेल स्टार्क। उसकी फॉर्म अभी बहुत अच्छी रही है, और जब भी ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए हो तो वो उसे ही हमेशा लाते हैं। तो आई थिंक कल का मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, और इंग्लैंड इज़ इन स्पॉट ऑफ बॉर्डर आई फील कि ठीक, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मतलब मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा इधर। आई थिंक कि जो है मे बी इंग्लैंड, दिस इज अ डिफरेंट इंग्लैंड, एंड आई रियली थिंक कि जो है हो सकता है इंग्लैंड जो है मैच जीत जाए, एंड होपफुली आई एम रॉन्ग। होपफुली इंग्लैंड अपने तीनों मैचेस हार जाए और हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, हम अपने मैचेस जीत जाए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। सो थैंक यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, एंड hopefully we'll win against New Zealand, and we'll come back with an episode where we'll celebrate and talk about the tournament, how it progresses for Pakistan. Thank you so much.